हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे नए वीडियो पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक एनएसएम सीरीज 5A का सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। बेस्ट 6 फंड्स, म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट, और सबसे लो रिस्क कौन से म्यूचुअल फंड्स के हैं। आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतर है जो अपने पैसे की सेफ्टी और प्रायोरिटी देते हैं। हम लोग जानेंगे कौन सा फंड मार्केट क्रैश में कम रिस्क देता है, कौन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, किस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। इसका 5 साल का कैगर 16.2 रहा है, 10 साल का कैगर 15.8 रहा है। फंड का डिटेल्स: यह फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब डेट पोर्शन आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। इस फंड का सबसे बड़ी खासियत इसका बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपके पैसों को सेव करता है। यही कारण है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इसके पॉइंट्स क्यों ये सेफ़ है: एक तो ये इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन है, मार्केट वॉलेटिलिटी में कम रिस्क प्रदान करता है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है इसके, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। दूसरा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 5 साल का कैगर है 18.5%, 10 साल का कैगर है 17.5%, जो एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। दोस्तों, यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पर काम करता है। यह सिर्फ इंडियन कंपनीज में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है। इसके डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाता है और रिस्क कम होता है। इसको लोग क्यों पसंद करते हैं: ये लो वॉलेटिलिटी है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है इसमें, और ट्रस्टेड फंड मैनेजमेंट है। यह फंड पैनिक बाइंग और इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचकर क्वालिटी कंपनीज चुनता है। ये तीसरा फंड है एचडीएफसी फोकस फंड। इसका 5 साल का कैगर है 28.6, 10 साल का कैगर है 14.7। यह एक फोकस फंड है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं होते हैं, 30-35 हाई पोटेंशियल स्टॉक्स होते हैं, चुने जाते हैं इसमें। अगर फंड मैनेजर सही स्टॉक चुनता है तो रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसका स्ट्रेंथ: हाई ग्रोथ पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन, कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो, एक्सेलेंट 5 ईयर रिटर्न। फोकस फंड्स में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रहती है। चौथा फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इसका 5 साल का कैकर है 25.8%, 10 साल का 15.3%। यह फंड पिछले 21 वर्षों से लगातार इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत रहा है। यह उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो अभी अंडर वैल्यूड हैं लेकिन फ्यूचर में तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। ये पॉपुलर क्यों है: ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है पे काम करता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इसके फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, और इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। ये पाँचों फंड इसमें है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। 5 साल का कैगर इसमें 28.7% है, 10 साल का कैगर 16.1% है। यह फंड दोस्तों 1995 से चल रहा है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत रहा है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है: ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, बैलेंस पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग फंड हिस्ट्री है। दोस्तों, इसका स्पेशल फीचर है ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, छठा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। 5 साल का कैगर है 24.5%, 10 साल का कैगर है 14.6%। अगर आप इंडिया के बड़ी और स्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप कंपनीज मार्केट गिरने पर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। यह कि सेफ क्यों है: इन्वेस्टमेंट इन टॉप कंपनीज, लोअर रिस्क कंपेयर टू स्मॉल कैप, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनीज और बेटर स्टेबिलिटी। इसका दोस्तों एक असली अदर बेनिफिट क्या है: इस फंड ने लंबे समय में कई बार निफ्टी 50 इंडेक्स से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। कुछ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए और इसमें सुझाव देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है। हर महीने छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे बड़े वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस जरूरी है। म्यूचुअल फंड में जल्दी प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा फायदा देती है। मार्केट क्रैश से डरे नहीं, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करने के बजाय कंटिन्यू रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो मैंने 6 फंड बताए हैं उसमें सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करें। पावर कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत समझने के लिए आप डिसिप्लिन के साथ लगातार एसआईपी करते रहें, जो आने वाले 10-15 वर्षों में बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, सेफ म्यूचुअल फंड्स का मतलब ज़ीरो रिस्क नहीं होता, लेकिन सही फंड सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और रेगुलर एसआईपी से रिस्क का काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो शुरुआत हमेशा सेफ और स्टेबल फंड से करें।
दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मैंने फ़ंड्स का नाम बताए हैं ये कोई मेरा पर्सनल राय नहीं है। आप अगर इसमें कोई भी फंड्स में ख़रीदना या सेल करना है तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ के करें या अपनी खुद का एनालिसिस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।